दो चीजें अंजना जी, मैं एक तो देखिए बुरहान वानी के लिए भी आंसू बहाते हैं, रियाज नाइकू के लिए भी आंसू बहाते हैं। इनके हिसाब से तो आर्मी को बुरहान वानी जैसे बहुत बड़े शहीद को, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर को नहीं मारना चाहिए था। इसलिए ये डिबेटेबल विषय ही नहीं है, हिंदुस्तान जानता है। मैंने बहुत सीधा प्रश्न पूछा, आप इंडिया की आर्मी को, इंडिया की सरकार को कश्मीर में ऑक्यूपेशनल फोर्स मानते हैं, हाँ या नहीं? उसके बाद ये केस अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ संबित जी, पात्रा साहब जगह तो उसी पे है। कहते हैं कि पंडित जी इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गया और कहा कि यहाँ पर झगड़ा इसी पे है। और भारत की सेना को उन्होंने सहायता जो आदमी, यही वो आवाजें हैं, पता है इरफान हाफिज लोन साहब, आप जैसी ही आवाजें हैं जो आज एक्सपोज हो रही हैं। अंजना जी, मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता होना चाहिए। ये आप जैसे लोग ही एक्सपोज होते हैं, आप लोग एक्सपोज होते हैं। इनकी आवाज नीचे कीजिए। संबित जी अपनी बात कहिए, फिर मैं सापरा जी के पास अनुमति से चाहूंगा। इनकी आवाज नीचे। मैं सिर्फ 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं अंजना जी, आज आपके शो में हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे एक व्यक्ति जो हर दिन कश्मीर के विषय पे डिबेट पे आता है, पूरी तरह से एक्सपोज होकर खड़ा हुआ है। वो मानता है कि हम ऑक्यूपेशनल फोर्स है कश्मीर में। और देखिए, अजय पंडिता के मरने के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है, केवल आतंकवादियों का हाथ नहीं है। वो तो हाथ से बंदूक चलाया, इन्होंने मन से बंदूक चलाया, इन्होंने अपने मस्तिष्क से बंदूक चलाया है। इन्होंने उस नैरेटिव को, उस सोच को जन्म दिया है, जिस सोच के कारण वहां अशांति है, जिस सोच के कारण वहां से कश्मीरियत और जमहूरियत का केवल नारा लगता है, मगर वहां कश्मीरी पंडितों को कुचल के मार दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हिंदुस्तानी हैं, ये तो कश्मीर के हैं ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ डिबेट करना मैं तौहीन समझता हूं, तौहीन। चरण सिंह सापरा साहब। अंजना जी देखिए, सर्वप्रथम ये जो अजय पंडिता जी की हत्या हुई है, ये निर्मम हत्या तो है ही है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये कायराना हरकत हुई है, क्योंकि अजय पंडिता को, एक निहत्थे व्यक्ति को पीछे से गोली मारी गई है। तो ये कायराना हरकत जो हुई है, इसकी हम सब निंदा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अजय पंडिता की हत्या नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। क्योंकि आज कश्मीर के अंदर हिंदू मुसलमान विषय नहीं है जो लोन साहब बताना चाह रहे हैं। विषय ये है कि ये झगड़ा है लोकतंत्र की रक्षा करने वालों का और लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने वालों का। तो लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने वाले लोग जो है, वो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। और दुख की बात ये होती है, जब ये पता चलता है कि अजय पंडिता ने पिछले 6-8 महीने में 3-4 बार वहां के प्रशासन से विनती की थी कि सुरक्षा दी जाए। और आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सभी सरपंचों को, सभी अलग अलग आतंकवादी संगठनों ने, इन्होंने उनको इस तरह से ऑन करके रखा हुआ। तो क्यों नहीं वहां के प्रशासन ने उनको सुरक्षा दी? ये सर्वप्रथम बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और उनको नहीं दी तो आज गंदरबल में भी कई सारे वहां के सरपंचों ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने भी सुरक्षा मांगी है। तो बाकी के सरपंचों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हर व्यक्ति को वहां का प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये मेरी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये है कि जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी हम देख रहे हैं पिछले 6 सालों से केंद्र सरकार की, वो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये भी हकीकत है कि पिछले 6 सालों में 5800 हमारे सीज फायर वायलेशन हुए हैं। इनके ऑडियो में एक तरफा युद्ध विराम हुआ और उस एक तरफा युद्ध विराम के समय भी हमारे 98 हमारे पुलिसकर्मी और हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो मारे गए थे। और एक तरफा युद्ध विराम, इसका जवाब लेते हैं संबित जी से। संबित जी, सुरक्षा की मांग की थी अजय पंडिता ने, और ऐसे तमाम सरपंच जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कैसा खतरा है उनकी जिंदगी को? क्या उन्हें सुरक्षा वक्त पर नहीं मिलनी चाहिए थी? नहीं अंजना जी, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो भी व्यक्ति इंडिया का झंडा बरदार है, जिसने तिरंगे को उठाया हुआ है, अपनी छाती से तिरंगा लगा के रखता है, उसका सुरक्षा करना ये देश की सरकार का कर्तव्य है। और मैं नहीं जानता है उन्होंने सुरक्षा मांगा था, नहीं मांगा था, कब मांगा था, मगर अगर मांगा होगा तो मुझे लगता है इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जरूर चिंता करती है। एक जांच का विषय है, जरूर इस पर आगे एडमिनिस्ट्रेशन अपना रुख रखेगी और बाकी सभी सरपंचों को सुरक्षित रखा जाएगा, इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्यरत होगी। मैं इस पे कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता, किंतु मुझे दुख इस बात का है, देखिए सापरा साहब मेरे भाई भी हैं, आज उनके पार्टी का एक बड़ा नुकसान हुआ है, पार्टी के साथ साथ हिंदुस्तान का भी नुकसान हुआ है। पंडिता जी केवल कांग्रेस के ही सरपंच नहीं थे, वो हिंदुस्तान के थे।
इसमें भी घूम फिर के थोड़ा बहुत कस्टमरी रूप से इन्होंने कह दिया कि नहीं हम इसकी निंदा करते हैं, बीजेपी ठीक नहीं कर रही है, ये बॉर्डर पे ठीक नहीं हो रहा है, पाकिस्तान को अरे भैया इस नैरेटिव को समझिए, ये नैरेटिव कोई आज से चालू नहीं हुआ है, ये नैरेटिव 80 के दशक से लेट्स ब्लीड इंडिया बाय 1000 आराम से बोलेंगे तो सब कुछ सुन पाएगा। देख, लेट्स ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, पाकिस्तान के गर्त में ये पूरा विषय शुरू हुआ है। और जिस प्रकार से कुछ लोग पाकिस्तान के इस नैरेटिव को इंडिया में भी पेडल कर रहे हैं, यह भी बहुत चिंता का विषय है। मुझे तो आश्चर्य होता है, आज भी राहुल गांधी जी ने चाइना को लेकर जिस प्रकार से बयान दिया है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अभी आप देखिए पाकिस्तान के टीवी में ये हेडलाइन चल रहा है कि राहुल गांधी रिजेक्ट्स इंडिया स्टैंड ऑन चाइना, कि भारत के गृह मंत्री ने, भारत के रक्षा तंत्र ने जो चाइना को लेकर कहा है उसको राहुल गांधी ने रिजेक्ट कर दिया है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है इंडिया के कुछ। इस प्रकार की बातों से कांग्रेस को पूरी तरह से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल छाती ठोक के कहता हूं, चिंता मत करिए, अगर पाकिस्तान आंख उठा के देखता है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम एयर स्ट्राइक करते हैं, हम वो सरकार है जो एक एक खून का बदला लेते हैं, किसी को बख्शने वाले नहीं है। और पाकिस्तान भी ध्यान से सुने, अजय पंडिता जैसे जाबाज सिपाहियों को, सरपंचों को मारकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के नींव को छू नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, सापरा जी जवाब दे रहे हैं।